जय गुरुदेव। मैं सुजीत शिव सनातन में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बताने जा रहे हैं तोतापुरी जी के बारे में और रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। ये दोनों ही विश्व के प्रसिद्ध साधक रहे हैं, प्रसिद्ध गुरु रहे हैं। इनकी जो व्यापकता है आज भी देखी जा सकती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म 18 फरवरी 1836 बंगाल के कामार कुकुर गांव में हुआ था। इनका नाम उस समय गदाधर था। पिता का नाम खुदीराम, माता चंद्रमणि देवी थी। और ये बचपन से बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिए थे बचपन में, और इनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। उस समय अकाल भी बहुत पड़ता था और महामारी भी बहुत आती थी। यह उस समय की बात है जब कोई सरकार नहीं, उस समय अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी, अंग्रेजी सरकार चल रही थी और जनता ऐसे ही उस महामारी में जो मर रहे थे उसे कोई देखने वाला नहीं था। बिल्कुल अकाल था और दरिद्रता, गरीबी, लाचारी बहुत भरी पड़ी थी। उस समय कोई किसी को नहीं देख रहा था। आज तो जैसे होता है कि अकाल हो गया तो तुरंत सरकार अनाज दे देती है, लेकिन वहाँ उस समय वो बात नहीं थी। वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं था। उस समय ये सब किस प्रकार रहते होंगे ये आप सोच सकते हैं। और हम देखते हैं इधर कि ये जो तोतापुरी जी थे ये रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु थे और इनका जन्म हरियाणा में हुआ था। पिहोवा नामक स्थान है वहाँ, वहीं के आसपास में। और ये जाट परिवार से थे। ये जो थे रिच परिवार में थे, धनी परिवार से थे, लेकिन फिर भी ये जो है बेहद लगन वाले व्यक्तित्व के थे। ये बालक में ही बहुत कोई भी कार्य को जब ये करते थे तो बहुत ही लगन से करते थे, बहुत ही तन्मयता से करते थे। इनके जो भी जहाँ जो भी आसपास में होता था उन पर ये बहुत गहन अध्ययन करते थे लगन के साथ, और एक एक चीज़ को बारीकियों से वो देखते थे। ये जब भी गाय चराने के लिए जाते थे तो वहाँ जो है जितने भी पशु पक्षी थे उनको ये निहारते थे, और इस प्रकार निहारते थे इतनी तन्मयता से, और उनसे बात भी कर लेते थे। ये उस समय की बात है। जब वो बात करते थे तो ऐसे आत्मसात कर लेते थे कि सामने वाला देखे तो समझ जाए कि हाँ ये इनसे बात हो रही है। और चिड़िया हो गई, पशु हो गए, ये भी इनके बात समझ रहे हैं, ऐसा महसूस होता था लोगों को जब ये उनसे वार्तालाप करते थे। एक दिन जब ये बैठे हुए थे तो अचानक कोई बाबा आए और इनसे बोले कि आप क्या कर रहे हो, आप तंत्र साधना के बारे में कुछ जानते हो? यह पूछने के बाद तोतापुरी जी बताते हैं कि मुझे तंत्र मंत्र का कोई ज्ञान नहीं है, मैं तांत्रिक क्रियाओं को बिल्कुल नहीं जानता। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, सीखना चाहते हो सीखोगे? फिर उन्होंने हाँ कह दिया। तो उन्होंने फिर उनको जो है तंत्र का ज्ञान दिया। वहाँ पर उन्होंने दीक्षा दी और उनके जो आज्ञा चक्र है, भाव है, जहाँ औरतें बिंदी लगाती हैं, उस स्थान पर अंगूठे से स्पर्श किया और उनको इतनी दिव्यता मिली, इतनी शक्ति मिली, इतनी ऊर्जा मिली कि उनका ध्यान आप से आप लगने लग गया। यहीं पर उनको गुरु दीक्षा भी दी गई और शक्तिपात भी दी गई। इसके बाद गुरु जो बाबा आए थे वो तुरंत कहीं चले गए, पता ही नहीं चला। तोतापुरी जी एक नागा साधु थे, वे निवस्त्र हमेशा रहते थे। उसके बाद ही ऐसा हुआ उनके साथ। फिर वो उस मंत्र को, जो गुरु मंत्र मिला था उनको कान में, उनको ध्यान साधना करते करते योग से इतनी ऊर्जा बढ़ी उनकी कि हर जगह से उन्हें बुलावा आने लगा। जहाँ जहाँ मठ था वहाँ वहाँ वो जाने लगे थे। ऐसे में ही उनको एक दिन विचार आया कि हमें जाना चाहिए दक्षिणेश्वर काली। अब उनके घर से ये बहुत दूर था, परंतु अचानक ऐसा मन में उनके क्यों विचार आया ये तो वही जाने। तो कुछ दिनों में ही वो वहाँ से दक्षिणेश्वर काली के लिए निकल गए। और जब दक्षिणेश्वर काली पहुँचे तो वहाँ उनको रामकृष्ण परमहंस जी जो थे मुख्य पुजारी के रूप में मिले। यानी जब तोतापुरी जी महाराज वहाँ पहुँचे थे तो
वहाँ दक्षिणेश्वर काली के जो मुख्य पुजारी थे वे रामकृष्ण परमहंस थे, जिनको गदाधर उस समय बोला जाता था। यानी रामकृष्ण परमहंस का पहला नाम गदाधर था। वहाँ गदाधर जी जो थे मुख्य पुजारी थे और काली के अन्य भक्त थे। काली के दर्शन हेतु वे बहुत प्रयास किए थे। कहा जाता है कि 20 बार वो असफल हुए थे। साधना करते थे, तंत्र मंत्र जो भी उनको आता था इधर उधर से लेकर के, तो और भी गुरु होंगे उनसे वो लिए होंगे, जिनसे वो सफल नहीं पा सके थे। वो प्रयासरत थे कि कैसे हम इस जो है काली को सिद्ध कर पाएँ, प्रत्यक्ष कर पाएँ। इनकी अनुभूति उन्हें नहीं हो पा रही थी। और इसी समय में ये तोतापुरी जी महाराज चले गए। वहाँ जाने के बाद तोतापुरी जी महाराज दिन भर 2-2, 3-3 दिन ध्यान में बैठे रह जाते थे। और बैठे रहने के कारण उनको मतलब कभी ध्यान भटकता नहीं था, ध्यान टूटता नहीं था। यह देख करके गदाधर जी बोले, यानी रामकृष्ण परमहंस जी बोले कि आपका तो ध्यान एकाग्र है, बिल्कुल हटता ही नहीं है, और हम जब भी लगाते तो ऐसा हो नहीं पाता है, जो मुझे भी कुछ दीजिए। तो गदाधर जी को तोतापुरी जी महाराज बताए थे कि ऐसा है कि जब तक आप अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो वे विधि बताए थे और रामकृष्ण परमहंस जी उसका प्रयास भी किए थे। बार बार असफल होने के बाद फिर पूरी क्षमता के साथ ये प्रयास करते थे। वहीं पर उन्होंने गदाधर जी को दीक्षा दी थी और शक्तिपात किया था। और लगातार प्रयास के बाद भी जब वे असफल हो रहे थे, तब एक दिन वे बोले कि ऐसा करो, मैं तुम्हारे मस्तिष्क में चीरा लगाऊंगा। उन्होंने क्या किया, एक टूटे हुए शीशे से उनके मस्तिष्क पर चीरा लगा दिया, काट दिया, चीर दिया थोड़ा। और उन्होंने यानी गदाधर जी को बताएं कि तुम्हें यहीं पर ध्यान लगाना है, जहाँ औरतें बिंदी लगाती है उस जगह को चीर करके कहें कि आपको यहीं ध्यान लगाना है। और जब वे ध्यान लगाएं तब लग गया। उस समय उसके बिंदी पर, उसके भूमध्य पर, आज्ञा चक्र पर वो अंगूठा रख कर कहें तुझे यहीं ध्यान लगाना है, और तब जाकर ध्यान लगा। और जब लगा तो 3 दिन ऐसे ही ध्यान अवस्था में ही बीत गई। फिर ध्यान अवस्था में जब बाहर आए तो उसके कुछ दिनों के बाद तोतापुरी जी महाराज जाने लगे वहाँ से। तब अनुरोध करके गदाधर जी उनको रोक लिया और कहा कि गुरुजी आप हमें कुछ दिन और रह के तंत्र का ज्ञान दीजिए और हमारे ऊपर कुछ आशीर्वाद कीजिए, ताकि हम भी कुछ और आगे बढ़ सकें। और इसमें तोता महाराज जी वहाँ रुक गए और अच्छे कुछ दिन तक रुक करके उनको तंत्र का ज्ञान दिया। वही तंत्र का ज्ञान और काली सिद्धि आगे चल के रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी को दिए थे। और स्वामी विवेकानंद भी असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी बन सके। अत्यंत कठिन है सफलता की सीढ़ी चढ़ पाना, बहुत संघर्ष होता है। मैं ऐसी ही जानकारी लेकर इस चैनल पर आता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।